जय हिंद। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। इन सब के बारे में पढ़े थे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इन सब के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में और समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। मतलब पिछले लेक्चर में हम बस समझे थे ना कि दर्पण होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, कौ तरह का दर्पण होता है, कौ तरह का शीशा होता है, तो उसी को बस पढ़े थे। और इसमें पढ़ेंगे कि आखिर समतल दर्पण क्या होता है डीपली। अब कहेंगे कि जिसमें हम चेहरा देखते हुए ना समतल दर्पण, तो बाबू उहे है, लेकिन फिजिक्स जो है ना अपने भाषा में बोलता है, तो उसको भी तो समझना पड़ेगा ना हमको। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब इमेज कैसे बनता है। ठीक, मतलब हमारा फोटो समतल दर्पण में कैसे दिखाई देता है, उसकी प्रकृति क्या क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है। कहते हैं ना लोग कि तुम कैरेक्टरलेस हो, मतलब तुम्हारी आदतें खराब है। ठीक, तो ये इसका कैरेक्टर क्या है, खराब है, कैरेक्टरलेस है कि कैरेक्टर वाला है, ये इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा थोड़ा बस पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिए पहले देखिए समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। तो हम तो ये जानते हैं कि जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, फ्लैट होता है, बस एकदम सीधा प्लेट होता है, तो उसी को बोलते हैं कि समतल दर्पण है। तो यहाँ पे बोल रहा है कांच की समतल प्लेट की एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। अभी क्या बोल रहा है, हम आपको बताए थे दर्पण बनाना, क्या बताए थे, दर्पण बनाना। तो इस समतल दर्पण में बता क्या रहा है, हम एक्चुअली में इसको बता चुके हैं। क्या बता रहा है इसमें, बता रहा है कि एक आप कांच का सीट लीजिए, कांच का, जिसके आर पार हम देख सके, जो जंगलवा खिड़कियां वगैरह में लगता है ना, वही जिसके आर पार हम दोनों तरफ से देख सके। अब तो आ रहा है कि अंदरवा दिखेगा ही नहीं, बहरिया दिख जाएगा, जब रतिया में अजूर रहेगा तो अंदर वो दिखने लगता है उससे, तो वो वाला नहीं। ऐसा कांच लेंगे जिसके आर पार, मतलब उधर से भी देख सकें इधर से भी देख सकें, एकदम पारदर्शी हो, पानी जैसे हो, समझ रहे हैं ना, वैसा कांच लीजिए, फ्लैट एकदम, मतलब प्लेट टाइप में एकदम सीधा। ठीक, उसको बोल रहा है कि एक कांच के समतल प्लेट की एक पृष्ठ पर, मतलब एक करे मतलब कि एक तरफ से कलई कर दीजिए। कलई का मतलब क्या होता है, चांदी का पेंट लगाना, चांदी का और फेरिक ऑक्साइड का पेंट लगाना, यही ना होता है, चांदी या एल्युमिनियम या पारा, और उसके बाद फेरिक ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, बस यही ना करते हैं। या तो चांदी का लेप लगाइए, या तो एल्युमिनियम का, या तो पारे का, और इन तीनों के लगाने के बाद मतलब कुछ भी एक इसमें से लगा दीजिए, या तो चांदी का लगाइए, या तो पारा का लगाइए, या तो एल्युमिनियम का, इन तीनों में से कोई एक लग गया। मान लीजिए चांदी का लग गया, तो उसके ऊपरा से क्या कर देते हैं, लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। ठीक, तो यही बन जाता है दर्पण। तो ये बोल रहा है कांच के समतल पृष्ठ पर, मतलब कि एकदम सीधा कांच का क्या होना चाहिए, एक सीट होना चाहिए, चद्दर होना चाहिए, और उसी के पिछवा क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। अभी जानते हैं आपकी का चीज से पेंट करते हैं, पेंट कर देते हैं, तो एक सतह परावर्तक बन जाता है, मतलब कि लाइट को, प्रकाश को, अजूर को फिर वापस भेजने लायक बन जाता है, उसी को परावर्तक तल बोलते हैं। ठीक, तो हई अब क्या करेगा, हई इधरिया का पार्ट अब चमकने लगेगा, ये चमकदार हो जाएगा, इधर वाला पार्ट क्या होगा, चमकदार हो जाएगा, इधरिया वाला पार्ट क्या है, पेंट किया हुआ है। तो दूसरे तल को परावर्तक बना देना, चमकदार जो तल है ना उसी को परावर्तक तल बोलते हैं। तो परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण क्या बन गया, मिरर बन गया, मिरर। तो यही प्राप्त दर्पण जो है, इसी को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, यानी प्लेन मिरर। ठीक, इसको फिजिक्स की भाषा में ऐसे बोलते हैं। अभी देखिए फिजिक्स उल्टा है, क्या बोलता है, वैसे बोल सकता था जो मिरर सीधा होता है उसी को हम बोलते हैं समतल दर्पण, लेकिन ये बोल रहा है, प्रोसेस बोल रहा है बनाने का, कैसे हम बनाते हैं इसको। देखिए ना, एक्चुअली में नहीं बताया समतल दर्पण क्या, ये बताया है कि बनाते कैसे हैं। तो समतल दर्पण का अगर परिभाषा लिखने के लिए आपके एग्जाम में आ जाए तो यही लिखिएगा। ठीक, लेकिन एक्चुअली में आता नहीं है, ये ज़्यादातर एग्जामों में नहीं आता, समतल दर्पण क्या होता है ये नहीं पूछता है ज़्यादातर। ठीक, देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, सॉरी, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अभी बोल रहा है कि समतल दर्पण से यानी प्लेन मिरर से इमेजवा कैसे बनता है। ठीक, तो बाबू देखो कैसे बनता है इमेज, हमारे फोटोए ना बनाए के बाद, तो फोटो बनाना है, तो फोटो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए
मान लीजिए क्या हम कल यहाँ छोटका को लिए थे, उसी छोटका को आज वो ला रहे हैं। ठीक, तो देखिए मान लीजिए ये दर्पण है, इस पे पीछे पेंट किया हुआ है। ठीक, पेंट किया हुआ है। ये छोटका था कल यहाँ, छोटका, इसी छोटका को पकड़ पकड़ के लाइएगा जब इमेज बनाना होगा। ठीक, ये छोटका है, छोटका गुस्सा में आज है लग रहा है, देखिए आज गुस्सा में है छोटका। ठीक, तो देखिए ये छोटका हो गया, इसका इमेज बनाना है, यानी हमको फोटो बनाना है किसमें, समतल दर्पण में। तो इसका अगर एक बिंदु ले, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि छोटका कई गो बिंदु से मिलके बना है। क्या मान लेते हैं, ये छोटका जो है ना कई गो बिंदु से मिलके बना है। तो एक्चुअली में तो कई गो बिंदु से मिलके बना है। देखिए ना इसके ऊपर कितने बिंदु बना सकते हैं, अनंत बना सकते हैं, मतलब ये अनंत बिंदु से मिलके बना है। तो हम मान लेते हैं, देखिए हम मानते हैं कि एक बिंदु का प्रतिबिंब कैसे बना होगा। देखिए एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, इस बिंदु का प्रतिबिंब आखिर बना कैसे होगा, यहाँ से प्रकाश ऐसे गया होगा, ऐसे लौट गया होगा, एक और मान लीजिए ऐसे 90 डिग्री पे चला गया और ये भी लौट गया, इसी रास्ते से लौट जाएगा। ये आप जानते हैं कि 90 डिग्री पे जाने से उसी रास्ते से लौट आता है। ठीक, तो ये हो गया, ये गया था और इधर से लौट आया। ठीक, तो इस बिंदु का इमेज कहाँ बनेगा, इसको हम कल्पना करके पीछे मिलाएंगे। ये एक्चुअल में पीछे नहीं मिला है बाबू, हम आपको कल यहाँ समझाए थे कि ये एक्चुअल में पीछे मिला नहीं है, हम कल्पना करके मिला रहे हैं। तो इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब इसके शरीरवा पे एक और कोनो बिंदु मार्क करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है इसके शरीर पे। ठीक, अब इससे मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इससे मान लीजिए एक ऐसे प्रकाश निकला, 90 डिग्री पे ही निकला, मान लीजिए, अब 90 डिग्री पर मत मानिए, छोड़िए, आप कहेंगे कि 90 डिग्री बार बार मान रहे हैं। देखिए ऐसे मान लीजिए तिरछी आके निकला, एक और ही तिरछी आके निकला ऐसे। ठीक, ऐसे निकल गया ये, ऐसे ये। ठीक, तो ये क्या हुआ, इस बिंदु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, पीछे इसको भी मिलाएंगे, इसको भी यहाँ पे पीछे मिलाएंगे, तो ये छुटका का हथवा यहाँ बन गया। ठीक, अब इसका पैरवा बनाइए, पैरवा। ठीक, तो ऐसे गया और फिर परावर्तित हो गया, ऐसे हो गया। ठीक, यहाँ से ऐसे क्या गुजा जाएगा, इसीलिए एक ही बिंदु का हम प्रतिबिंब बना के हम मान लेते हैं कि छोटका का प्रतिबिंब बन गया। अब मान लीजिए पूरे इसके शरीर पे कितने बिंदु है, अनंत बिंदु है। ऐसे ही हर एक बिंदु का जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो छोटका का इमेज बन जाएगा। तो छोटका का इमेज कैसे बनेगा, यहाँ पे इसका हाथ आ जाएगा, यहाँ पे गोड़ आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया छोटका का इमेज। अब आप पूछेंगे, यहाँ पे हंसने लगा, नहीं हंसेगा नहीं, देखिए गुस्से में है, गलती से बन गया है, गुस्से में है अभी। देखिए इस फोटोवा में गुस्से में दिख रहा है ना। देखिए ये क्या हुआ, इसके शरीर पे हम देखिए इसका फोटो बनाते कैसे हैं, हम कल्पना कर लेते हैं कि शीशवा आखिर इसका इमेज कैसे बनाता होगा। सोचे बहुत सोचे, खूब एकदम दिमाग का माथा पची करके सोचे। तो क्या हुआ, सोचे तो हमको इन निष्कर्ष मिला कि इसके शरीर पे अनंत बिंदु हुआ, अनंत बिंदुओं से मिलके इसका शरीर बना होगा। हमारे शरीरों पे कितना बिंदु है बाबू, देखो ना, इतना यहाँ पे दाना निकला है, दाना क्या है, बिंदु है सारा। तो ये जो बिंदु है हमारे शरीर पे कितना है, अनंत है, बहुत ज्यादा है, हम गिन नहीं सकते हैं। तो हम मानते हैं कि एक एक बिंदु का प्रतिबिंब बना होगा, एक कहो बिंदु का फोटोआ बना होगा जितना हमारे शरीर पे है। तो ये कहो बिंदु का जब फोटोआ बनेगा तो पूरा बिंदु का जब फोटो मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा छोटका का इमेज बन जाएगा, यही ना बनेगा। तो हम देखिए एक बिंदु का यहाँ पे बना दिए, एक बिंदु का यहाँ पे, एक बिंदु का यहाँ पे। अब मानिए तो आप यहाँ पे डॉट 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 बहुत ज़्यादा बिंदु है तो बनाने लगेंगे तो गुजा जाएगा। तो इसीलिए एक ही बिंदु का प्रतिबिंब बना के हम मान लेते हैं छोटका का इमेज बन गया। अभी हम दो बिंदु का आपको बना के तीन बिंदु का दिखाए हैं कि हाँ इससे प्रतिबिंब बनता है, हम ऐसे कल्पना करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना कि काहे लिए हम दो बिंदु से बनाए हैं, एक ही बिंदु से बनता है। एक ही बिंदु से काहे बनाते हैं, काहे से कि अगर अनंत बिंदु से हम बनाने लगेंगे तो ये पूरा गुजा जाएगा। असंभव है अनंत बिंदु से बनाना, अनंत का मतलब जिसका कभी अंत ना हो। तो जिंदगी भर बैठ के बनाते रह जाएंगे, इसका फोटो हुआ बनवे नहीं करेगा तो क्या होगा, नहीं बन पाएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। तो फिजिक्स लगाइए और ऐसे बना दीजिए। अब इसका फोटो बन गया, अब इसका कुछ प्रकृति होगा, कुछ इसका कैरेक्टर होगा। इस कैरेक्टरलेस है कि कैरेक्टर वाला है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ये क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। अब है क्या है बाबू, फ्लैट है। मिररवा कैसा है, फ्लैट है, सीधा है। तो ये कौन है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज, फोटोआ कैसा होगा, सीधा
सीधा होगा, मतलब जैसे छुटका था ना वैसे ही होगा, जैसे धरती पे खड़ा था तो उसको आसमान पे नहीं खड़ा करेगा, मतलब गुड़वा ऊपर और मुड़िया नीचे नहीं करेगा, सीधे बनाएगा। इस समतल दर्पण इसका फोटो। हम अपना चेहरा देखते हैं तो सीधे ही ना बनाता है, हमारा पैरों ऊपर थोड़ी चकलता है, वही बोल रहा है कि सीधे बनाएगा। अब क्या बोल रहा है कि सदैव आभासी तथा सीधा होता है। और आभासी का मतलब आप जानते हैं कि जब परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि हमको आती हुई प्रतीत होती हैं किसी बिंदु से, तो उसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। हम कल आपको एग्जाम्पल दिए थे। क्या एग्जाम्पल दिए थे? देखिए, अगर दो दोस्त बतिया रहे होंगे ना तो क्या बतियाएंगे सब? देखो, ये कहेगा पहल का हमरी वाली दांत चियारती है ना, बहुत सुंदर लगती है। तो दूसरा क्या कहेगा, मान लो हऊ हमरी वाली है और वो भी दांत चियारती है, तुम्हारी वाली से अच्छा लगती है। तो वो एगो मान रहा है, एगो का रियल में है। तो रियल में जो हो रहा है वो क्या है? वास्तविक है, रियल है। जो मान रहा है, कल्पना कर रहा है, उसको बस आभास हो रहा है, फील कर रहा है ऐसा। उसके साथ रियल में है नहीं कुछ। हो सकता है दूसरे के साथ फंसी हो, तो हो सकता है ना। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज वो इमेज जिसमें परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद किरणें जो हैं वास्तव में मिलती हैं, उसको रियल इमेज बोलते हैं। मान लीजिए परावर्तन हुआ दर्पण से, दर्पण है, परावर्तन हुआ और एक यहाँ से किरण आया था, इसे इसका परावर्तन हुआ, यहाँ पे मिल गया। ठीक, ऐसा समतल दर्पण में नहीं होता है, हम बताएंगे काहे नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया परावर्तन और यहाँ पे किरण मिल गए, तो यहाँ पे इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। काहे वास्तविक बना? काहे से कि रियल में मिला है, वास्तव में मिला है। ये कल्पना नहीं कर रहा है, बस ये फील नहीं कर रहा है कि मिला है, ये रियल में मिला है। लेकिन हिवा हम क्या कर रहे हैं? हिवा देखिए ना, बस हम फील कर रहे हैं कि पिछवा जाके मिला है। एक्चुअली में ये तो हिवे से परावर्तित हो गया है। जो किरण है यहाँ से उल्टा ऐसे चला गया है, जो यहाँ से उल्टा चला गया है, लेकिन हम बस कल्पना कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि पिछवा जाके मिला होगा। तो जब ये फील कर रहे हैं तो फील करने वाला बस प्रतिबिंब ही ना बनेगा, तो इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, यानी वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। बस हम कल्पना कर लेते हैं। तो यही बोल रहा है कि ये इमेज जो बनेगा काल्पनिक बनेगा। अब बोल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। है जो छुटका बना है इसका फोटोआ, है जो छुटका का फोटोआ बना है, देखिए अब इधर काला बन गया है छुटका, तो छुटका का जो फोटोआ बना है वो कैसा है? बोल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होगा। मतलब है छुटका अगर 5 फीट का है तो इसका प्रतिबिंब जो दर्पण के अंदर इमेज हुआ, इसका फोटोआ बनेगा ना, यो 5 फीट का होगा। अगर अंदरवा जाके दर्पण के अंदर जाके नापेंगे, ऐसा संभव है? नहीं संभव है। लेकिन ऐसे नापने पे प्रूव हो जाता है कि जितना बड़ा है छुटका रहता है उतना ही बड़ा इसका फोटोआ बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। याद रखिएगा, हमेशा इक्वल इमेज किसमें बनेगा, यानी बराबर साइज का इमेज किसमें बनेगा? बस समतल दर्पण में ही बराबर साइज का इमेज बनता है। एक केस है अवतल दर्पण में, वहां पे देखा जाएगा। बस यहाँ पे इतना याद रखिए, समतल दर्पण में क्या बनता है? बराबर साइज का, बराबर हाइट का प्रतिबिंब, बराबर हाइट का इमेज बनता है। समझ में आया? यही बोल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। मतलब छुटका जितना बड़ा है ना, इसका फोटो उतने बड़ा बना है। मतलब 5 फीट का अगर ये है तो इसका 5 फीट का फोटो बना है। ठीक, ये होता है। अब बोल रहा है दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। क्या बोल रहा है कि हाई मान लीजिए हम दर्पण है, हमारे आगे एगो शीशा रखा हुआ है, हमारे आगे एगो शीशा रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। हम उससे 2 फीट की दूरी पर खड़े हैं। हम उससे कितने फीट की दूरी पर खड़े हुए हैं? 2 फीट की। तो है देखिए, है छुटका मान लीजिए 2 फीट के दूरी पे खड़ा हुआ है। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना, इसका फोटोआ जो है ना, इस दर्पण के अंदर दर्पण से 2 फीट दूर बनेगा, 2 फीट दूर बनेगा। यही बोल रहा है कि इसका कैरेक्टर क्या क्या हो गया। देखिए, एक तो सीधा होगा, एकदम सीधा सीधा होगा। अब उसके बाद क्या होगा? सीधा होगा, उसके बाद इसका हाइट जितना है उतना ही हाइट का इमेज भी बनेगा। अभी कहेंगे शीशवा तो छोट होता है, हम नापेंगे कैसे? शीशवा छोट होता है, हम बड़े होते हैं, हमारा फोटोआ पूरा बन जाता है। कह रहे हैं कि उतना ही बड़ा होता है, कैसे? तो देखिए, अंदर जाके नापेंगे ना तो उतना ही बड़ा हमको आभास होता है कि उतना ही बड़ा है। ठीक, मतलब देखिए, अगर हमको कुछ आभास होता है ना, वही ले लिया जाता है। जैसे हम देखेंगे तो लगेगा कि हम उतना ही बड़े हैं जितना बड़ा कि मिरर में दिख रहा है। ठीक, तो समझ में आ रहा है? तो ये होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है, आभासी बनता है। आभासी मतलब जो हम बस
कल्पना कर रहे हैं कि बना हुआ है इमेज, ठीक। उसके बाद जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु रहता है उतना ही दूरी पर छुटका का इमेज बनता है दर्पण के अंदर। मतलब है 2 फीट यहाँ से दूर खड़ा है ना छुटका, तो इसका इमेज जो है ना ये दर्पण से 2 फीट अंदर बनेगा, लगेगा ऐसा। देखिए ना, जितना हम पीछे रहते हैं ना, जितना पीछे रहते हैं उतना ही लगता है कि दर्पण के शीशवा के और ही अंदर हमारा फोटो हुआ बना है। जैसे पास आते जाते हैं तो हमारी दूरियां घटती जाती हैं, प्रतिबिंब से और हमारी, और किसी से नहीं, ठीक, प्रतिबिंब से और हमारी दूरियां, ठीक। तो ये जो दूरियां हैं कब घटती हैं, जैसे हम दर्पण के पास आते हैं प्रतिबिंब का भी दूरी दर्पण से घटने लगता है, ऐसा लगता है कि हम पास आ रहे हैं, दर्पण में पता चलता है, ठीक। आप इमेजिन किए होंगे, देखे भी होंगे। अब बोल रहा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, अर्थात वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग होता है और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है। अब ये आपको गया होगा ऊपर से चीरता हुआ, ये थोड़ा भी नहीं समझ में आया होगा। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम ऐसे अगर खड़ा हो जाए तो हमारे शर्टों पे जो लिखा है ना, है ये छरिया, ये वो एकदम उलाट के लिख देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है आर, लिखा है ना, आर को उलाट के लिख देगा। कैसे लिख देगा, आर का इधर वाला ये हिस्सा जो है इधर लिख देगा और डंटिया जो है इधर लिख देगा, उल्टा कर देगा। मतलब आर को कैसे लिखेगा, आर लिखते हैं ऐसे, लेकिन हमको दर्पण में कैसे दिखेगा, हमको दर्पण में दिखेगा ऐसे, ऐसे दिखेगा। देखिए ऐसे लिखा भी नहीं पा रहा है हमसे, ऐसे दिखेगा, ठीक। आर उल्टा दिखेगा, आप जाके शीशा के सामने देखिएगा। मतलब कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। हम ऐसे अपना हाथ करेंगे तो हमारा फोटो जो है ना, फोटो बनेगा, हमारा फोटो होगा उधर से इधर ताकेगा, और उधर से इधर ताकने पे बायां दाया देखने जाएंगे तो हई हमारा हाथ क्या है, हई दायां हाथ है, लेकिन ये कौन सा हाथ हिलाएगा, फोटोआ इधर का, और हई हम हिलाएंगे बायां हाथ तो फोटोआ कौन सा हिलाएगा, दायां हाथ। ऐसे मतलब कि उल्टा कर देता है, पार्श्व परिवर्तित, मतलब कि इधर का उधर भेज देता है और उधर का इधर, इधर का उधर, उधर का इधर, मतलब कि उलाट देता है। बस ऐसे साइड साइड का इमेज उलाट देता है, ठीक। समझ में आ गया। क्या करता है मिरर, बस लेफ्ट का राइट भेज देता है और राइट का लेफ्ट भेज देता है, इसी को पार्श्व परिवर्तित बोलते हैं, ठीक। तो यही होता है पार्श्व परिवर्तित, मतलब कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। मतलब प्रतिबिंब का दायां हाथ, जो प्रतिबिंब देखिए ऐसे प्रतिबिंब है, इसका दायां हाथ ये जो है इसका बायां हाथ होता है, इसका बायां हाथ होता है, ठीक। और इसका दायां हाथ इसका बायां हाथ होता है, ठीक। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, यही होता है। बस इसका मान लीजिए हई अंखिया जो है ऐसे बना हुआ है, ऐसे, तो इसका हई अंखिया ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो ये देखिए, अगर ऐसे देखेंगे ऐसे, है दर्पण कैसा है, ऐसे फ्लैट खड़ा है, ऐसे फ्लैट खड़ा है, आँखिया यहाँ पे है इसका, ऐसे मतलब ऐसे छुटका खड़ा है, तो है कौन सा हो गया, है दायां आँख हो गया। लेकिन इमेज जो अदीमिया है, छुटका है, खड़ा कैसे है, यहाँ तो फोटो में ऐसे ना खड़ा है, तो है दाहिना आँख है, कौन सा है, दाहिना आँख। देखिएगा इधर का दाहिना आँख है, बोर्ड की तरफ का दाहिना आँख है, लेकिन छुटका किधर खड़ा है, छुटका खड़ा है ऐसे, ऐसे, इसका दाहिना आँख कौन सा है, ऐसे, लेकिन बना किधर है इमेजवा में, इमेज में इधर बना है। और इसका कैसा था, बहरी था, दाहिना आँख बहरी था, लेकिन इमेज में फोटो में कैसे बना, दाहिना आँख इधर बना, इधर। समझ में आ गया, पार्श्व परिवर्तित का मतलब यही होता है, ठीक। ऐसे देख रहा है तो इसका इमेज जो है, इसका इमेज उल्टा बन जाएगा, ठीक। तो ये होता है, ये होता है मतलब पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या होता है कि दायां का बायां उलट देगा, बायां का दायां। ऐसे आप कुछ लिख के शीशा के सामने ले जाकर देखेंगे ना तो आपको पूरा पूरा मालूम चल जाएगा, ठीक। आप जाके एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपके घर शीशा तो होगा ना, मिरर होगा ना, तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके बारे में हम कल आपको बता चुके हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, खोखले कांच के गोले का भाग होता है, उसी को गोलीय दर्पण बोलते हैं। हम बताए थे ना कि सीढ़िया पे लगा रहता है ऐसे गोल गोल रेलिंगवा में, इस रेलिंगवा में जो गोल गोल लगा रहता है, इसी को काट देंगे तो एक ऐसे मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा, तो ये दोनों कटोरिया को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। और है कौन सा है, ऐसे पेंट कर देंगे अवतल दर्पण, इसको बाहरी से पेंट कर देंगे, सॉरी ये अंदर से पेंट कर देंगे उत्तल दर्पण, और
बड़ी से पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। समझ में आ गया। तो गोलीय दर्पण एक्चुअली में किसको बोलते हैं? हम दर्पण मिरर बनाते कैसे हैं? शीशा से ना बनाते हैं। तो यहाँ पे हम रेलिंग वाला तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। अब खोखला गोला का मतलब क्या होता है? गोला का मतलब सिंपल समझिए फुटबॉल, और खोखला का मतलब कि अंदरवा कुछ नहीं है, अंदरवा खाली है। जैसे एकदम फुटबॉल अंदर खाली होता है, ब्लेडर के अंदर हवा भरा होता है और ऊपर से दीवार बस रहता है, ठीक। तो वही होता है खोखला गोला। ऐसे ही अगर कांच का एक गोला हो तो उसके कटे हुए भाग से जो दर्पण बनता है, ऐसे एक कटा हुआ भाग मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इसको भी पेंट कर दिए और इसको भी पेंट कर दिए, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन कौन से बाबू? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव कौन होता है? कॉनकेव वह मिरर होता है, यह देखिए ये कटोरिया हमको मिला है, किस चीज का? कांच का। अब इसके अगर उठे हुए भाग पर पेंट कर दिए, उठे हुए भाग पर कलई कर दिए, उठे हुए भाग पर कोटिंग कर दिए, तो क्या हो गया? अंदर वाला गुफा वाला भाग कौन सा हो गया? परावर्तक तल हो गया, रिफ्लेक्शन वाला हो गया। चमकदार तल कौन सा हो गया? गुफा वाला। अगर तो इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव। केव से याद रखिएगा, जिधर चमक रहा है, किधर चमक रहा है? केव, यानी गुफा के टाइप की तरफ से चमक रहा है, इसलिए कॉनकेव मिरर। समझ में आया? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है? अगर इसके धसे हुए भाग पर कलई कर दें, पेंट कर दें, या क्या कर दें? कोटिंग कर दें, तीनों एक ही होता है, न समझिएगा अलग अलग बोल रहे हैं। पेंट करना, कलई करना, कोटिंग करना, बस पोतना होता है। जैसे पेंट होता है ना, उसको दीवार पे पोत देते हैं, तो उसी को बोलते हैं पेंट करना, कलई करना या कोटिंग करना, ठीक। तो जब धसे हुए भाग पर कलई की जाती है, धसे हुए भाग पर पेंट किया जाता है और उठे हुए भाग को चमकीला यानी परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण समझ में आ गया? तो ये हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए लिखा है अवतल दर्पण, इसमें उठे हुए भाग को कलई करके धंसा हुआ भाग परावर्तक बना दिया जाता है। उठे हुए भाग को कलई यानी पेंट कर दिया जाता है और धंसे हुए भाग यानी गुफवा टाइप के भाग को परावर्तक बना दिया जाता है। परावर्तक का मतलब चमकीला बना दिया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यही अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में क्या लिखा हुआ है? इसमें धंसे हुए भाग को कलई करके, है जो धंसा हुआ गुफवा टाइप का भाग है उसको पेंट कर देते हैं, पोत देते हैं, चांदी का लेप और लाल ऑक्साइड का लेप। इसमें धंसे हुए भाग को कलई करके, यहाँ पे पेंट करके, और उठे हुए भाग को चमकीला यानी परावर्तक बना दिया जाता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। यह दर्पण जो है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। अभिलंब के बारे में तो हम एक्चुअली में आपको बताया है, लेकिन इसमें भी थोड़ा अच्छे से बताना पड़ेगा, तो गोलीय दर्पण में तभी आपको समझ में आएगा। अभिलंब का मतलब लंब होता है, वहाँ पे भी लंब ही होगा, बस समझिएगा, हल्का सा वहाँ पे समझना होगा, ठीक। अभिलंब क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस, ये सब होता क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कल देखेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका नोट्स, तो आप जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि अपने मन से नोट्स बनाया करें, अपने मन से नोट्स बनाएंगे तो वो याद होती जाएंगी चीज़ें, और अगर देख के लिखेंगे तो उतना जल्दी याद नहीं होगा। और ऐसे हम पढ़ा तो ऐसे रहे कि याद हो जाए, कि मतलब हम कोशिश वही कर रहे हैं कि आपको याद रहे पूरी चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन अगर आप अपने मन से नोट्स बनाएंगे ना, तो उसमें आप सोचेंगे कि ऐसा क्या लिखें, इस लाइन को ये बोले हैं तो हम इस लाइन को लिखें कैसे अपने भाषा में, तो सोचेंगे उसको ना तो याद हो जाएगा, माइंड में ऐसे ही बैठ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने मन से नोट्स बनाएं। वैसे हम नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PDF आपको, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।